हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर नॉलेज इन एग्जाम में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम अध्ययन करेंगे विराम चिन्ह किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है। तो स्टार्ट करते हैं। विराम चिन्ह किसे कहते हैं? विराम का अर्थ होता है ठहराव लेना या रुकना। लेखन को प्रभावी रूप देने के लिए लेखक द्वारा कई प्रकार के विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जो कि लेखन में भावों की अभिव्यक्ति, वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने, उतार चढ़ाव और ठहराव को दर्शाने के लिए आवश्यक होते हैं। ऐसे ही विशेष चिन्हों को हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। या सीधे सीधे कह सकते हैं कि लेखन में भावों की अभिव्यक्ति को स्पष्ट करने के लिए, उतार और चढ़ाव और ठहराव को दर्शाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। यह कई प्रकार के होते हैं, इन सब का हम अध्ययन कर लेंगे। विराम चिन्ह के प्रकार या भेद कितने हैं? तो पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम कहाँ पे लगाया जाता है? किसी वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगाने का अर्थ होता है कि वह वाक्य खत्म हो गया है। यानी जब पूर्ण विराम लगाया जाता है तो इससे यह स्पष्ट होता है कि वह वाक्य खत्म हो गया है। पूर्ण विराम का प्रयोग प्रश्न सूचक और विस्मयादि सूचक वाक्यों को छोड़कर बाकी सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में लगाया जाता है। यानी जहाँ पर भी इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा तो इसका तात्पर्य यह होगा कि वह वाक्य खत्म हो गया है। यह इस तरह का जो चिन्ह होता है प्रायः प्रश्न सूचक और विस्मयादि सूचक वाक्यों को छोड़ करके सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में किया जाता है। जैसे कि कुछ उदाहरण है। श्याम ने खाना खा लिया। श्याम ने खाना खा लिया यानी खाना खा लिया है, यह वाक्य पूरी तरह से खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वह कल आएगा। वह कल आएगा जो वाक्य है वह पूरा हो रहा है, तो यहाँ पे हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अर्ध विराम यानी अर्ध विराम का कहाँ उपयोग किया जाता है? जब किसी वाक्य को कहते हुए बीच में हल्का सा विराम लेना हो। यानी जब किसी वाक्य को कहते हुए बीच में हल्का सा विराम लेना हो तो वहाँ पर वाक्य को खत्म न किया जाए तो वहाँ पर अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता हो। या कहा जाए कि जहाँ पर पूर्ण विराम की अपेक्षा कम विराम लेना हो और अल्प विराम की अपेक्षा ज़्यादा विराम लेना हो तो वहाँ पे अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। अर्ध विराम का जो चिन्ह है वह देख रहे हैं, इस प्रकार से इसको प्रस्तुत किया जाता है। यानी जब किसी वाक्य को कहते हुए बीच में हल्का सा विराम लेना पड़े तो इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। जैसे कि राम तो अच्छा लड़का है। राम तो अच्छा लड़का है किंतु उसकी संगत कुछ ठीक नहीं है। किंतु उसकी संगत कुछ ठीक नहीं है। तो यहाँ पे देख रहे हैं राम तो अच्छा लड़का है, यहाँ पे थोड़े से समय के लिए, बिल्कुल थोड़े से समय के लिए जो वाक्य हैं वह रुक रहे हैं। तो यहाँ पे जिस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा वह होगा अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। अल्प विराम जब किसी वाक्य में प्रभावी रूप से कहने के लिए वाक्य में अर्ध विराम से ज़्यादा परंतु पूर्ण विराम से कम समय लगे तो वहाँ पे अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि श्याम, अल्प विराम मतलब जब किसी वाक्य को प्रभावी रूप से कहने के लिए वाक्य में अर्ध विराम से ज़्यादा, यानी अर्ध विराम से इसमें क्या होता है, ज़्यादा समय लगता है, लेकिन पूर्ण विराम से कम समय लगता है। तो यहाँ पे जिस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? अल्प विराम। जैसे कि श्याम जरा इधर आना। श्याम के बाद थोड़ा सा क्षणिक भर के लिए ठहराव हो रहा है तो श्याम जरा इधर आना। तो यहाँ पे श्याम के बाद हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। हाँ मैं कल दिल्ली आऊँगा। हाँ कहने के बाद क्षणिक भर का ठहराव हो रहा है तो यहाँ पे भी हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में भी किया जाता है। जैसे कि अंकों को लिखते समय हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। प्रश्न चिन्ह का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? प्रश्न चिन्ह का जो चिन्ह है आप ये देख रहे हैं, इस तरह के चिन्ह से प्रश्न चिन्ह को प्रस्तुत किया जाता है। तो प्रश्न चिन्ह का प्रयोग प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। अर्थात किसी वाक्य में किसी प्रश्न का सवाल पूछे जाने की भाव की अनुभूति हो तो उस वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि तुम तो यहाँ के नहीं लगते। तुम तो यहाँ के नहीं लगते, प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जहाँ पर भी प्रश्न पूछा जाए वहाँ पे इस प्रकार के चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं।
प्रश्न सूचक शब्द जैसे कि क्या, कहाँ, क्यों, कब, कैसे, किस लिए आदि का प्रयोग जिन वाक्यों में होता है वहाँ वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आश्चर्य चिन्ह या विस्मयदित चिन्ह का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? विस्मयदित आदि सूचक चिन्ह का प्रयोग किसी वाक्य के आश्चर्य, घृणा, शोक, हर्ष आदि के भावों को बोध कराने के लिए, यानी आश्चर्य, घृणा, बोध, हर्ष आदि भावों को बोध कराने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसको हम आश्चर्य चिन्ह या विस्मयदित बोधक चिन्ह कहते हैं। जैसे इस वाक्य में ओ, छी, अरे, अरे यार, शाबाश, अच्छा, हास्य, भगवान आदि के लिए इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यानी जहाँ पर भी इस प्रकार का चिन्ह का प्रयोग हो, जो दिखाया गया है इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग हो जिस भी वाक्य में, तो वहाँ पर जो होता है विस्मय सूचक वाक्य होता है। यानी जहाँ पर भी किसी प्रकार के भाव का बोध हो रहा हो, किसी प्रकार के आश्चर्य या घृणा या शोक की भावना उस वाक्य में बोध हो रही हो, यानी जिस वाक्य में आश्चर्य का बोध हो या फिर घृणा का बोध हो या फिर शोक का बोध हो या फिर हर्ष के भावों का बोध हो, तो उस प्रकार के वाक्य के अंत में हम इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग करते हैं और इस प्रकार के वाक्य को हम विस्मयदित सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि वाह क्या सुहावना मौसम है, वाह, यहाँ पे हर्ष का बोध हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हर्ष का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे इस चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अरे तुम कहाँ हो, तो इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, इस प्रकार के चिन्ह का विस्मयदित चिन्ह का प्रयोग हम आश्चर्य, घृणा, शोक, हर्ष आदि के भावों को बोध कराने के लिए इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखेंगे हम लोग कोष्टक। कोष्टक का प्रयोग किसी शब्द को स्पष्ट करने, कुछ को अधिक जानकारी बताने आदि के लिए कोष्टक का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कोष्टक का प्रयोग मुख्यतः वाक्यों में शब्दों के मध्य किया जाता है। लघु कोष्टक, मझला कोष्टक और दीर्घ कोष्टक कहते हैं। इतने प्रकार के कोष्टक होते हैं, यानी लघु कोष्टक यह है, यह मझला कोष्टक है और यह दीर्घ कोष्टक है। हिंदी साहित्य लेखन में लघु कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग हमेशा जोड़ी में होता है। जैसे कि दशहरे के अवसर पर दशानन रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। किसी शब्द को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। किसी शब्द को स्पष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। 3 प्रकार के कोष्टक हैं जैसे कि बताया गया है। एक है लघु कोष्टक, मझला कोष्टक और दीर्घ कोष्टक। तो हिंदी साहित्य में प्रायः लघु कोष्टक का प्रयोग किया जाता है और इसके साथ साथ इसका प्रयोग हमेशा जोड़ी में होता है। अवतरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ पे करते हैं यह देखेंगे हम लोग। अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, किसी वाक्य में किसी खास शब्द पर जोर देने के लिए, किसी वाक्य में किसी खास शब्द पर जोर देने के लिए अवतरण या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे गोदान को मुंशी प्रेमचंद्र का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। यानी गोदान ये जो उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया है कि इस शब्द पर यह जो शब्द है यह विशेष शब्द है। यानी विशेष शब्द को जब हम विशेष शब्द को प्रसिद्ध करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं, अवतरण चिन्ह। यानी विशेष चिन्ह को प्रसिद्ध करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ महाभारत, यानी महाभारत क्या है, काव्य ग्रंथ है। तो यह विशेष है, इसीलिए इसको प्रसिद्ध करने के लिए प्रायः किस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उपविराम या अपूर्ण विराम, जब किसी शब्द को अलग दर्शाना हो तो वहाँ पे उपविराम या अपूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे विज्ञान वरदान या अभिशाप है। उदाहरण राम घर जाता है। विवरण चिन्ह किसे कहते हैं, विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश में जानकारी देना, सूचना, निर्देश आदि को दर्शाने के लिए विवरण चिन्ह का
विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी विवरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? तो विवरण चिन्ह का प्रयोग जो होता है जानकारी देना, सूचना देना, निर्देश देना आदि को दर्शाने के लिए प्रायः जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसको हम विवरण चिन्ह कहते हैं। जैसे कि कृपया निम्नलिखित नियमों का पालन करें, कृपया निम्नलिखित नियमों का पालन करें। यहाँ पे आपको निर्देश दिया जा रहा है, कृपया निम्नलिखित नियमों का पालन करें। भारत में आम की कई किस्में पाई जाती हैं जिनमें से कुछ निम्न है, जिनमें से कुछ निम्न है। इसमें आपको सूचना दी जा रही है, तो यहाँ पे जिस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? विवरण चिन्ह। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, यहाँ यह किस प्रकार का चिन्ह है? पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग ऊपर लिखे किसी वाक्य या वाक्य के अंश को दोबारा लिखने के श्रम से बचाने के लिए किया जाता है। जैसे कि राम, यहाँ पे दानकर्ता का नाम है, एक तालिका दिखाया गया है, दानकर्ता का नाम प्लस दान राशि, राम 100 रुपये, श्याम यानी श्याम भी 100 रुपये दिए हैं। तो यहाँ पे हम जैसे कि ये पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग, जैसे कि हम इससे ऊपर पढ़े हैं, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग ऊपर लिखे किसी वाक्य या वाक्य के अंश को दोबारा लिखने के श्रम से क्या करता है? बचाता है। तो इस प्रकार के चिन्ह को हम पुनरुक्ति सूचक चिन्ह कहते हैं। तो यहाँ पे पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है। प्रकाश भी 100 रुपये दिया है। लोप चिन्ह किसे कहते हैं? जब वाक्य अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं टिकट ले आऊँगा डॉट डॉट डॉट, मैं साथ नहीं चलूँगा। दीर्घ उच्चारण चिन्ह, जब किसी वाक्य में किसी शब्द विशेष के उच्चारण में अन्य शब्दों की अपेक्षा अधिक समय लगता है तो वहाँ पे दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। छंद में दीर्घ मात्रा का, की, कु, के, को, कौ और लघु मात्रा क, की, कु को दर्शाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखत भृगुपति बेसहु कराला, इस वाक्य में इस चिन्ह का प्रयोग किया गया है। जहाँ पर भी मात्रा, जैसे कि यहाँ पे मात्रा है, देख रहे हैं आप लोग, तो यहाँ पे इस चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इसके बाद यह जो ती है, यहाँ पे ती के लिए भी प्रयोग किया गया है। यानी कहने का मतलब जहाँ पर भी ए मात्राएं होंगी, का, की, कु, के, कै, को, क, की, कु, तो वहाँ पर इसको दर्शाने के लिए, यानी इन मात्राओं को दर्शाने के लिए हम दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। हंसपद या त्रुटिबोधक चिन्ह, जब किसी वाक्य अथवा वाक्यांश में कोई शब्द अथवा अक्षर लिखने से छूट जाता हो तो छूटे गए वाक्य को नीचे हंसपद चिन्ह का प्रयोग करके छूटे हुए शब्द को ऊपर लिख देते हैं। यानी कोई वाक्य अगर आप लिख रहे हैं, लिखते समय वह वाक्य आप गलती से भूल गए हैं तो उस वाक्य को प्रदर्शित करने के लिए हंसपद चिन्ह का प्रयोग करके आप उस शब्द को ऊपर लिख सकते हैं। जैसे राम कल जाएगा, आप इस वाक्य में दिल्ली शब्द को भूल गए हैं, राम कल दिल्ली जाएगा, तो यहाँ पे हंसपद चिन्ह का प्रयोग करके ऊपर इस वाक्य को लिख सकते हैं। तुल्यता सूचक चिन्ह, किसी शब्द या गणित के अंकों के मध्य की तुल्यता, समानता या बराबरी आदि को दर्शाने के लिए तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अशिक्षित बराबर अनपढ़, 4 और 4 बराबर 8, यानी बराबरी, जहाँ पर भी बराबरी का बोध हो वहाँ पे तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। समाप्ति सूचक चिन्ह, समाप्ति सूचक चिन्ह का बड़े लंबे लेख, कहानी, अध्याय अथवा पुस्तक के अंत में करते हैं, जो कि यह सूचित करता है कि लेख, कहानी, अध्याय अथवा पुस्तक समाप्त हो चुकी है। यानी समाप्ति सूचक चिन्ह जब कोई आपका उपन्यास या फिर कोई कहानी है, अगर जहाँ पर खत्म हो रही है तो वहाँ पे इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और यह जो है टीका सूचक चिन्ह है, यह जो है टीका सूचक चिन्ह है। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।